दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है और आज 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान भी जारी है। लेकिन दूसरे चरण को लेकर सियासत जोरों पर है, सियासी बयानबाजी भी जारी है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र महाराष्ट्र में अब सियासत तेज हो गई है, जहां पर पहले चरण के मतदान में ही भाजपा बुरी तरह से हार गई है। वहीं पहले चरण की हार से बौखलाई भाजपा अनर्गल बयानबाजी करने लग गई है। इसी कड़ी में सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी ने सरकार बनते ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं को जेल में डालने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र में भाजपा ने अपनी कूटनीति के चलते एनसीपी में 2 फाड़ कराकर एक फाड़ को अपने खेमे में शामिल कर लिया। ऐसे ही महाराष्ट्र की शिवसेना में भी टूट पैदा करके उसके भी 2 फाड़ कराकर एक फाड़ को अपने आप में शामिल करके महाराष्ट्र में सरकार बना लिया और केंद्र की तरह राज्य में भी तानाशाही शुरू कर दिया। भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए कई हथकड़े अपना चुकी है और चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, जिसको देखते हुए विपक्ष अब बीजेपी की नीतियों को समझ चुका है और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में कम वोटिंग को देखते हुए बीजेपी इतनी बौखलाई हुई है, जिसका अंदाजा पीएम मोदी के बयानों को सुनकर लगाया जा सकता है। वहीं पहले चरण में मिली करारी शिकस्त के बाद से बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति ने दूसरे चरण के मतदान के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने एमवीए सरकार को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। वहीं आपको बताते चले कि हार के डर से बौखलाए सीएम शिंदे को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है और उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी के सत्ता में आते ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम किया जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में ही महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी के बड़े नेताओं को जेल में डालने की तैयारियां भी कर ली हैं। वहीं आपको बताते चले कि पहले चरण की कम वोटिंग ग्राफ को देखते हुए महाराष्ट्र में महायुति बौखला गई है और अब महायुति को बुरी तरह से हार का डर सताने लगा है, जिसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा भूल गए हैं और चुनाव प्रचार के दौरान जनता को मुद्दे से गुमराह करने के लिए जातिवाद को अपना मुद्दा बना लिया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र से डरी बीजेपी अनर्गल बातें करने लगी है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी अब किसी भी मंच से 400 पार का नारा वागना भूल गई है। चुनाव में अपनी वापसी के लिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़ दिया है, लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और वह अब बीजेपी और पीएम मोदी के झांसे में नहीं आने वाली है। वहीं हार के डर से डरी भाजपा की बौखलाहट महाराष्ट्र में भी साफ नजर आ रही है, जहां सीएम शिंदे ने विपक्ष को लेकर अनर्गल बयानबाजी करने में जुट गए हैं। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम ने भी जनता से जो वादे किए थे वे एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र में भी बीजेपी का सफाया अब निश्चित है। जनता सीएम शिंदे के मंसूबों को समझ चुकी है और लोकसभा के पहले चरण के मतदान में ही बीजेपी को जनता का रुख पता चल गया है, जिससे डरी भाजपा अब और कौन से हथकड़े अपनाती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।